और कोशिका पेड़ पौधों के अंदर भी है। जैसे ये जो कोशिका आपको दिख रहा है, ये मानव का सेल है, ये मानव का कोशिका है, ये मानव का कोशिका है। तो मानव के कोशिका में तो बहुत कुछ होता है। मानव के कोशिका के बीचों बीच केंद्रक होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, जीव द्रव्य होता है, प्लास्टिड सेल होता है, आपका इसमें सेंट्रोसोम होता है, बहुत सारे चीज़ होते हैं। इस सब के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये जो मानव के बीचों बीच जो आपको केंद्रक दिख रहा है, इसे हम लोग केंद्रक इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। इसे हम लोग केंद्रक इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो बीचों बीच दिख रहा है, इसका खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसका खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो कोशिका के बीचों बीच क्या है? केंद्रक न्यूक्लियस है। इसको खोजा किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये केंद्रक क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, गोल्जी बॉडी को, प्लास्टिड सेल को, सबको काम करने का आदेश देता है। यानी केंद्रक का क्या काम है? आदेश देने का काम है। केंद्रक किसे आदेश देता है? आदेश देता है। किसे? हमें नहीं। हमें तो आदेश देता, हम तो मानेंगे ही नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, गोल्जी बॉडी को, जीव द्रव्य को, प्लास्टिड को, सेल को, ये जो केंद्रक है इसे हम कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। कैसे? मैं समझाता हूँ। हमारे अंदर दिमाग है और हमारा दिमाग हमारे पूरे बॉडी को देखता है। ये हाथ उठा, दिमागे कर रहा है। भोजन का पचना, सांस का लेना, सांस का छोड़ना, भोजन कहाँ पचेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, ये सारा काम हमारा दिमाग देखता है। उसी प्रकार कौन कोशिका कब क्या करेगा, ये सारा काम केंद्रक दिखता है। इसीलिए कोशिकाओं का दिमाग केंद्रक को ही कहा जाता है। अब क्या हुआ? केंद्रक का खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने कर दिया। एक और यहाँ वैज्ञानिक आए जो देखे कि केंद्रक के अंदर ये एस टाइप के कुछ पदार्थ जो हैं वो तैर रहे हैं। उन्होंने उसका नाम रख दिया क्रोमोसोम, बोला उसे क्रोमोसोम, जिसे हम गुणसूत्र भी कहते हैं। गुणसूत्र भी कहते हैं। थोड़ा बढ़िया से समझना है। ये केंद्रक है। इसको किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। लेकिन केंद्रक के अंदर कुछ ऐसे दिख रहे हैं जो तैर रहे हैं, उसे हम क्रोमोसोम, गुणसूत्र कहते हैं। ढेर ना झंझट है, उसको खोजा, उसको खोजा। अरे भाई रॉबर्ट ब्राउन तो नहीं, और झाँक लेते हैं, वो देख लेते हैं, नया नाम आ गई। तो ये जो तैर रहा है उसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम आपका कुछ इस प्रकार का होता है। क्रोमोसोम आपका कुछ इस प्रकार का होता है। ये क्रोमोसोम 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े यानी 46 ठो होते हैं। थोड़ा बढ़िया से देखना है। ये जो इसके अंदर तैर रहा है उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो कुछ इस प्रकार होता है, जो 23 जोड़ा होता है, यानी खुला में बोलें तो 46 गो होता है। ये क्रोमोसोम का पता किसने लगाया? क्रोमोसोम का पता लगाने वाले वाल्डेयर थे। देखिए यही रॉबर्ट ब्राउन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, वरना सब पता चल जाता। कोशिका के बीच में क्या है? केंद्रक, न्यूक्लियस है। कोशिका का दिमाग कौन है? तो केंद्रक है। क्या केंद्रक के अंदर कुछ तैर रहा है? हाँ, उसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम का फिगर कुछ इस प्रकार से होता है। ये 23 जोड़े 46 गो होते हैं। क्रोमोसोम को दिखा किसने? तो वाल्डेयर ने दिखा। एक और साइंटिस्ट आया, वो ये क्रोमोसोम के पोंछवा को धके हेंगा ससुरा जेंगा मानो कि खेल रहा था, तार की तरह खींच दिया। और तार की तरह खींच के इसको कह दिया कि ये आपका डीएनए है। कहने वाला कौन था? कहने वाला कार्ल्स बर्ग था। कहने वाला कौन था? कहने वाला कार्ल्स बर्ग था। लेकिन डीएनए का सबसे पहले नामकरण जो है
वह दिए वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने, इस चीज को याद रखना है। अरे भारी भारी नाम है, वाल्डेयर, रॉबर्ट ब्राउन, ये सब विदेशी नाम है। हमारे यहाँ के नाम है सुरेश, दिनेश, रमेश, चिरकुट, चेकुट, चौकट, ये हमारे के यहाँ के नाम है। और ये सब बाहरी नाम हो गए। तो ये बीच में क्या है, केंद्र। किसने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन। तैर रहे हैं, क्रोमोसोम। किसने खोजा, वाल्डेयर। कै जोड़े हैं, 23 जोड़े। किसी ने खींचा तार की तरह क्रोमोसोम को, हाँ वो खींचा तो क्या है, डीएनए। किसने खींचा, कार्लबर्स ने। डीएनए का नामकरण वाटसन एवं क्रिक ने किया। अब और कोई आया, कौन और ही आयल दशा करे। अब इसको इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार धोके खींच दिया, इसके अंदर ऐसे 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 कर दिया और इसका नाम रख दिया जीन। तो जीन का नाम रखने वाला कौन था, जीन का नाम रखने वाला जॉनसन था। जॉनसन था। थोड़ा बढ़िया से समझ लेना है। अगर हम जीन को समेटेंगे डीएनए बनेगा, डीएनए को समेटेंगे क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमोसोम को खोलेंगे डीएनए बनेगा, डीएनए को खोलेंगे जीन बनेगा। देखिए ये तो जीन है जो हमारे काम, देखिए यही है तीनों, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम। जीन, डीएनए, क्रोमोसोम। जीन को समेटेंगे डीएनए बनेगा, डीएनए को समेटेंगे क्रोमोसोम बनेगा। यही हमारे अंदर जनन का काम करता है। इंसान का लड़का है तो दुगो हाथ देना है, दुगो आंख देना है, दांत देना है। कभी कभी देखिएगा उंगली 6 गो किसी का हो जाता है, नाक कभी यहाँ से निकल जाएगा, हम कभी सुन लेते हैं दांत को बाहर निकल जाता है। यस, तो ये सब गड़बड़ी करता है। अब ये जो जीन है इसके अंदर भी कुछ होता है। जीन के अंदर भी क्या होता है, देखिए जीन के अंदर जो है वह 4 चीज होता है, ए टी जी सी, ये जीन के अंदर होता है। ए टी जी सी जीन के अंदर होता है। ए का मतलब होता है एडेनिन, जी का मतलब होता है ग्वानिन, सी का मतलब होता है सेंटोसिन, टी का मतलब होता है आपका ताइनिन। टी का मतलब होता है ताइनिन, ये जीन के अंदर होते हैं। तो कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस है। खोजा किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। हमारे कोशिकाओं को आदेश कौन देता है, केंद्रक देता है। कोशिका का दिमाग कौन है, केंद्रक है। केंद्रक के अंदर कुछ तैर रहा है, हाँ क्रोमोसोम या गुणसूत्र। 23 जोड़े होते हैं, इसका पता वाल्डेयर ने लगाया। कोई आया जो ऐसे ऐसे केंद्रक को खींच दिया, उसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए का नामकरण वाटसन एवं क्रिक ने किया। कोई और आया जो इसको खींच दिया, इसे हम जीन कहते हैं। जीन को किसने बनाया, जॉनसन ने इसको बताया। जीन के अंदर कई गो चीज होता है, 4, ए टी जी सी। ए से एडेनिन, टी से ताइनिन, जी से ग्वानिन, सी से सेंटोसिन होता है। ये ध्यान रखना है। ये जीन, ये डीएनए, ये क्रोमोसोम ही मिलकर हमारे अंदर जनन की क्रियाओं को प्रकट करते हैं। जैसे हमारे शरीर में गुर्दे 2 हैं, हमारे शरीर में आँख 2 है। हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, देखिए पीने वाले सोचते हैं कि चलो हमारे अंदर लीवर तो है, तो अगर कोई ड्रिंक करता है, शराब पीता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है, लीवर पर। उसका लीवर ही सड़ जाता है, लीवर ही खराब हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। अब पीने वाले सोचते हैं काश दारू अटक जाए घेंट में और पेट में गुर्दे होते 10। पीने वाले सोचते हैं। तो देखिए वैसे होगा नहीं, 10 को अगर गुर्दा हो जाए तो जीना तो संभव है, होगा नहीं। तो कहने का मतलब है हमारे शरीर में जनन कैसे होगा, कौन कराएगा, ये सब क्रोमोसोम, डीएनए और जीन ही तय करता है।